मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप लोगों को बिल्कुल तरस नहीं आती है, इंसान मर रहा है। राज पे तो आरोप लगा है, राज पे आरोप लगा है। बताइए ना हुआ क्या था? राज पे तो आरोप लगा है। आप बताओ क्या हुआ? शांति से पूछो। शांति कुछ नहीं अंकल, आप मेरी मम्मी को देख रहे हो, उनकी कितनी हालत बुरी। भैया के पास बस मम्मी है, हमारे भैया को कैसे भी छुटवा दो। भैया पे आरोप लगे हैं, भैया के साथ मारा है उनके पति को। क्या नहीं मारा, आप लोग गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या सोनम ने राज को फंसाया अपने जाल में? नहीं अंकल, वो भी हम उनसे एक ही बार मिले हैं बस, और जितना उनको जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं कर सकती अंकल। ये जो सोनम पे और राज पे लग रहे आरोप कि उन्होंने राजा हत्या कर दी, क्या लगता है बहन है राज की? नहीं अंकल, वैसे कभी नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमने उसको बचपन से जानते, वैसे कभी नहीं कर सकता। आपसे बार आपका भाई क्या बोल के गया था? परसों 6 बजे आया था, फिर उसने नहाया, तैयार हुआ, बोले नए कपड़े पहन। आप बताइए। नहीं अंकल, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा। राज जो है सोनम के घर भी आता था, उनकी कंपनी में काम करता था। उनकी कंपनी में काम करता था। सुबह 10:30 11 बजे जाता था, रात को आता था। सोनम ने षड्यंत्र रचा तो उसमें राज को भी का मोहरा बनाया। लगता है कि राज को फंसाया गया है। हाँ, उसको फंसाया गया है, पर मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। लगता है कि सोनम ने राज का इस्तेमाल किया है। नहीं अंकल, हम उनको दीदी को इतना अच्छे से जानते नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल दे, वो ऐसा नहीं कर सकते। भैया को मम्मी से कुछ मत पूछो अंकल, उनको कुछ आप लोग समझते नहीं हो, अगर उनको कुछ हो जाएगा हम क्या करेंगे? इनको बोल हम तो आपके घर पर आए ये पूछने के लिए, क्योंकि राज पर ये सब आरोप लगे। हाँ तो अंकल, उसके ऊपर बहुत गलत आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिथिलेश, क्या सोनम कभी राज के घर पर आई थी? क्या इन दोनों के बीच में ऐसे संबंध थे? क्या ये जानते थे घर वाले? 2 से 2.5 साल हुए हैं। अभी सोनम के बारे में कुछ बताया? सोनम से आप लोग बात करती थी, सोनम को जानती थी आप लोग? नहीं, उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम, उसके अलावा। सोनम के घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था? काम की उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी? बस यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे, बस इतनी बात होती थी। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से। बस उसके बार बार फोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था, और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने। बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी बोला हाँ, उसने जूते पहने हो चले, क्योंकि वो मंदिर जाना था। बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपास रखता था? हाँ नहीं, 11 का उपास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपास रखते थे। विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राखी दूसरे, वो दोनों हमारे भाई है। मैं विशाल भाई को भी हम राखी बांधते थे। राखी, वो आपको राखी बांधती थी? क्या ये आनंद और आकाश को जानते हैं मिथिलेश? हम अपील करेंगे राजा भैया के भाई से और गोविंद भाई से कि हमारे भाई को बचा ले। सवाल है, क्या आप आनंद और आकाश को भी जानती थी? वो जो 2 नाम उनसे हम कभी नहीं मिले, उनको नहीं जानते हम लोग। विशाल कहाँ रहते हैं? विशाल नंद बाग में रहते हैं। उनकी मम्मी पापा शादी में गए हुए थे 1 दिन पहले, जब ये हुआ उस दिन के 1 दिन पहले। अभी शिलोंग का जिक्र सुना राज के मुंह से? कभी भी नहीं, जब से ये न्यूज आई थी तभी भैया ने बताया कि दीदी और भैया जिनके साथ उनकी शादी हुई है। सोनम को क्या दीदी बोलता था? हाँ, भैया बोले कि दीदी और भैया जब उनकी शादी हुई तो वो लोग शिलोंग घूमने के लिए गए थे, तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे। क्यों नहीं गया था राज? क्योंकि शादी 11 मई को थी, जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था। सोनम को दीदी करके बुलाते थे राज कुशवाहा। मिथिलेश, एक बार दोबारा पूछेगा। आरोप क्यों लग रहे हैं? दीदी सोनम को दीदी बोलते थे? हाँ, दीदी दीदी करके बोलता था, इसीलिए हम बोल रहे ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो भी हाँ, वो भी बेटा करके बोलता था, और वो भी उसको हमेशा भाई दीदी ही बोलता था। कभी भी सोनम तो कभी नहीं बोला, हमेशा दीदी। दीदी के घर पे ऐसा दीदी, सोनम दीदी। पता नहीं अंकल, हमने कल न्यूज में देखा है ये सब, उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। और दीदी तो बड़ी है इतनी, ऐसा कभी नहीं